बदलता मुमरा कैसा होगा, ये दर्शाया आज की नई पीढ़ी ने। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। राज्य महाराष्ट्र के जिले थाने में स्थित मुमरा शहर, ये मुमरा कौसा शहर हमेशा से मुंबई और आसपास के क्षेत्र, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के लोग भी इस मुमरा कौसा शहर को अलग नजरिए से देखते हैं और मुमरा कौसा का नाम आते ही कुछ अलग विचार दिमाग में आते हैं। परंतु नई सोच, नए विचारधारा, साथ ही साथ बदलता हुआ मुमरा कौसा जो एक अपनी अलग पहचान बना रहा है, वो साबित किया है। घोषित किए गए इस वर्ष के 10वीं के छात्रों ने अपने परीक्षा परिणामों में बाजी मारकर मुमरा कौसा की उर्दू मीडियम की एक छात्रा हसीबा शेख, जिसका नाम है, इस लड़की ने पूरे राज्य महाराष्ट्र में सेकंड टॉपर यानी दूसरे स्थान का दर्जा प्राप्त किया है। इसी प्रकार से अन्य लड़के लड़कियां भी हैं जिन्होंने एसएससी यानी 10वीं कक्षा में 90, 92, 94% मार्क्स लेकर बता दिया कि मुमरा कौसा के बच्चे एजुकेशन के क्षेत्र में, पढ़ाई के मैदान में किसी से पीछे नहीं है और किसी से कम नहीं है। तो यह है मुमरा की नई पीढ़ी, मुमरा के जगमगाते सितारे और मुमरा का भविष्य। इन्होंने बता दिया कि मुमरा का आने वाला कल क्या होगा और कैसा होगा। इन्हीं कुछ छात्र और छात्राओं से हमारी बातचीत हुई है, आइए देखते हैं। आज हम आपको मिला रहे हैं मुमरा के सितारों से। जेम्स ऑफ मुमरा, मुमरा का पहला सितारा एसएससी के रिजल्ट आए हैं और इस रिजल्ट में पूरे राज्य में मुमरा कौसा का नाम रोशन करने वाली हसीबा शेख हमारे साथ है। कौसा श्रीलंका परिसर में हसीबा रहती है। टीएमसी स्कूल में पढ़ करके पूरे मुमरा कौसा में हसीबा ने टॉप किया है। 97% उसने लाए हैं इस एसएससी के रिजल्ट में। तो आइए बात करते हैं हसीबा से, किस तरह से उसने ये कामयाबी हासिल की है और 97% जो मार्क्स तुमने हासिल किए उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले हमें ये बताइए हसीबा के, तुम टीएमसी स्कूल में पढ़ती हो और अमूमन शहर में बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस हैं, तो क्या तुमने ट्यूशन लिया, कोचिंग क्लासेस ली, या किस तरीके से इस कामयाबी को हासिल करने की मेहनत की, किस तरीके से तुम इस पायदान पर चढ़ी? अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, जब मेरा 9th का रिज़ल्ट आया था उसके बाद से ही मैंने स्टडी करना स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद से मैं रेगुलरली स्टडी करती थी, 2 to 3 आवर्स 4 आवर्स ऐसे मैं स्टडी करती थी, जिसकी वजह से दिसंबर में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद सिर्फ रिवीजन करने का टाइम था, एंड में मेरे पर बर्डन नहीं था। ये शुरू से तैयारियां करने का फ़ायदा तुमको मिला है ना। दिसंबर तक तुमने पूरा बर्डन अपना पूरा क्लियर कर लिया और आगे के 2 महीने तुमको जो है वो फ्री विजन होकर के पूरा एकदम पढ़ाई को आगे ले जाने के लिए मिला। तो ये अपना जो एक्सपीरियंस रहा, तुमने खुद जो है इसको अमल में लाया, इसको अपने जैसे तमाम दूसरे स्टूडेंट्स के साथ क्या शेयर करोगी, कैसा उनको बताओगी कि किस तरीके से अपनी स्टडी की तुमने 9 के रिजल्ट के बाद ही शुरुआत की, तो वो कौन सा तरीका था, किस तरीके से उसको अमल में लाना चाहिए, क्या बताओगी अपने जैसे तमाम दूसरे स्टूडेंट्स को? मैं जूनियर्स को ये बताना चाहूँगी कि वो हार्ड वर्क करे, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करे, एंड ऑलवेज रिमेंबर अल्लाह, और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, करना खुद होता है। तो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें, जितना हो सके उतना सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालें। अच्छा हसीबा, टीएमसी स्कूल में तुम पढ़ती हो, मतलब ये कौसा एमएमविली स्कूल में तुम्हारा स्कूल होगी, स्कूल का नंबर क्या है? स्कूल नंबर 13, टीएमसी उर्दू स्कूल 13। तो हसीबा, इसमें अपने कौन से टीचर्स को तुम क्रेडिट देना चाहोगी कि क्या उन्होंने ख़ास तौर पर तुम पर ध्यान दिया, तुम्हारे एक्सेलेंसी को ध्यान में रखते हुए, तुम्हारी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए उनको ऐसा लगा कि इस बच्ची पे मेहनत करना चाहिए, ये मेहनती बच्ची है, पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट रखती है, तो इसको खास करके ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कि नहीं टीचर्स ने कुछ तुम्हारे ऊपर खास मेहनत की, ऐसे कोई टीचर्स है, अपने तमाम टीचर जो है 10वीं के तुम्हारे, उनमें से खास करके किन को तुम ये क्रेडिट देना चाहोगी? ये साजिद सर को। साजिद सर ने बहुत मेहनत की मेरे लिए। उन्होंने मुझे मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली हर तरीके से सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, चाहे कैसी भी एडवर्स कंडीशन ही क्यों ना हो, ही ऑलवेज सपोर्टेड मी। एंड मुख्तार सर, उन्होंने भी हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया। जो मेरी ड्राइंग और आर्ट में जो भी सक्सेस है वो अगर किसी की वजह से है तो वो मुख्तार सर ही है।
और मेरे स्कूल के तमाम असातिज़ा ने भी बहुत मेहनत की। मेरे क्लास टीचर मुदस्सिर सर, मेरे प्रिंसिपल अशफाक सर, इन सब ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। हसीबा, हमारे मुमरा कौसा में बहुत सारी प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसा मैंने बताया। इंग्लिश मीडियम भी है, उसमें उर्दू मीडियम भी है, उर्दू मीडियम की स्कूलें भी हैं। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि उर्दू मीडियम की जहाँ बात आती है तो टीएमसी स्कूल के बच्चे ही ज़्यादातर बाजी मारते हैं। तो क्या कहना चाहोगे कि क्या फ़र्क होगा तुम्हारी नज़र में कि प्राइवेट के उर्दू मीडियम के बच्चे जो है वो इतना अच्छा नहीं कर पाते जितना टीएमसी स्कूल के कर लेते हैं? मेरी नज़र में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि हर बच्चे की एक अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। टीचर्स चाहे बोले कि प्राइवेट के टीचर्स हो और टीएमसी के टीचर्स हो, वो कंटेंट प्रोवाइड करते, पढ़ना खुद होता है और वो बच्चे की स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है कि वो कैसा पढ़े, हाँ। उसको किस तरीके से पूरा करें। हाँ। ठीक है। आखिर में क्या मैसेज दोगी अपने जैसे फेलो स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए? किस तरीके से उन्होंने जो है जद्दोजहद करना चाहिए? मेरे 21 पे डीमार्ट का एक कोट था, स्टडी हार्ड, डू योर बेस्ट, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर फॉर यू। तो मैं ये कहना चाहूँगी, इसमें एक सेंटेंस ऐड करना चाहूँगी, स्टडी हार्ड, डू योर बेस्ट एंड नेवर फॉरगेट अल्लाह, ऑलवेज रिमेंबर हिम, इंडीड ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर फॉर यू। हसीबा, हॉबीज़ क्या है तुम्हारी और पसंदीदा सब्जेक्ट कौन से हैं? मुझे ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है और इसके साथ साथ मुझे कैरम में भी इंटरेस्ट है। अच्छा, ये बताओ कि अब आगे क्या सोचा है पढ़ाई के ताल्लुक से? किस तरीके से आगे बढ़ना है? इंशाल्लाह आगे मैं नीट देने वाली हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह MBBS डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मुमरा के सितारे यानी जेम्स ऑफ मुमरा इसी वर्ष के एसएससी के जो रिजल्ट घोषित हुए हैं उसमें पूरे मुमरा कौसा में इंग्लिश मीडियम से शहर में टॉप करने वाली सानिया खान हमारे साथ है और सानिया से हम बात करेंगे उसकी इस उपलब्धि पर, किस तरह से उसने मेहनत करके इस उपलब्धि को हासिल किया है। ये बताओगी कि किस तरीके से तुमने मेहनत की है, तुम्हारी इस मेहनत के पीछे किस किस का रोल है, कौन सी स्कूल की तुम स्टूडेंट हो और कोचिंग के लिए तुमने कौन सा क्लासेस ज्वाइन किया था, किन लोगों ने तुमको जो है इंस्पायर किया और किस तरीके से इस पायदान पर तुम पहुंची हो? So I have studied from Symbiosis Convent High School and classes Wisdom Academy. It feels elated and happy to be here interviewing myself, and behind this success it's hands of many people, be it my family, my teachers, my parents and also my friends. School and classes, all the teachers have inspired a lot from the start till the end. The motivation, criticism and appreciation have been the motivation to this step, and after all it's a journey, not the destination. Starting from standard 1st to standard 10th here, we have studied, worked hard, but maintaining the balance between the academics and our school life, all the co-curricular and non-curricular activities, taking part in everything, and also maintaining the balance of studying properly, giving time to self-study. The study at school, at classes, it's very important. So I used to wake up early in the morning, giving time to self-study, then school and then classes. Zaid sir has inspired a lot to us, even Sohail sir, and each and every staff member from the class and from my school. So this is it. सानिया, अब एसएससी में तुमने मुमरा में इंग्लिश मीडियम में टॉपर हासिल किया है, आगे क्या विजन है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, आगे की क्या प्लानिंग है? After this, I would be joining science, going in the medical field. That's my approach, my father's expectations, my dreams, and सानिया, मुमरा कौसा का माहौल किस तरह का है, क्या है? काफ़ी कुछ इसकी बातें कान पर आती होगी, सुनाई देती होगी। कॉलेज गोइंग जो आज की यंग जनरेशन है, 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी स्कूल और कॉलेज बंक करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, और इसके अलावा हमारे शहर की यंगस्टर्स पीढ़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिन ब दिन नशे की गर्त में जा रहा है। ऐसे तमाम बच्चों से जो अपनी पढ़ाई से मुंह मोड़ रहे हैं, जो नशे की तरफ जा रहे हैं,
इनसे क्या तुम अपील करोगी, क्या मैसेज दोगी अपने जैसा बनने के लिए इन लोगों को और तमाम स्टूडेंट्स को क्या कहोगी? It's not the place जो अच्छी होती है या बुरी. The people staying at the place make it better, worse, good, and how it is. So the students nowadays, this generation, I am also included in this. So if you want to get addicted to something, get addicted to yourself, your family, your studies, your school and everything, not the drugs and all that. So please have a control over yourself, maintain a perfect balance of your life. Don't do something that does not stand the expectation set by you, set by your parents or those who love you, who are there for you, who are standing for you. If you don't care for your life, just care for those who care for your life. एसएससी के रिजल्ट में मुमरा कौसा का नाम रोशन करने वाले मुमरा के सितारों में एक और सितारा हमारे साथ है, अंशिका विश्वकर्मा। अंशिका एंजल पैराडाइज हाई स्कूल की छात्रा है। 94.40% मार्क जो है वो अंशिका ने प्राप्त किए हैं। और किस तरीके से अंशिका ने मेहनत की एसएससी के इन एग्जाम्स में, कैसे उसने इस उपलब्धि को हासिल किया है, हम बात करेंगे अंशिका से। कैसे बेटा ये तुमने हासिल किया, किस तरह से पढ़ाई की, इसमें तुम्हारे टीचर्स जो है स्कूल के या जो कोचिंग क्लासेस वगैरह तुमने ज्वाइन किया होगा, इन दोनों तरफ से टीचर्स का तुमको कैसे सहयोग मिला, कैसे तुमको गाइडेंस और मार्गदर्शन मिला, क्या बताओगी इस बारे में? स्टार्टिंग में जब 10th स्टैंडर्ड की स्टडी जो स्टार्ट होती है सबसे पहले, उसमें जैसे अप्रैल मंथ से मेरी एक्सीलेंस क्लासेस में कोचिंग स्टार्ट हो गई थी 8 अप्रैल से। तो वहाँ पे मीन्स स्कूल तब स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन 8 अप्रैल से जब क्लासेस स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे जो भी स्टडीज़ कराई जाती थी उसका कि मैं रिवीजन करती थी। और साथ में मेरी मम्मी मुझे हमेशा ये सलाह एडवाइस देते थे कि सुबह में उठो, क्योंकि सुबह का जो याद किया हुआ रहता है वो हमेशा फ्रेश रहता है। इसीलिए मैं ना मतलब 5 बजे उठ जाती थी, वेकेशंस में भी 5 बजे उठ जाती थी और 5 से 7 बजे तक का मतलब 2 घंटा मैं पढ़ाई करती थी सुबह में। उसके बाद फिर थोड़ा जैसे फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद मैं अपने जो क्लासेस का वर्क हो रहता था वो कर लेती थी। और मेन थिंग होती है मैथ्स के लिए तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद लैंग्वेज स्टडी जैसे इंग्लिश, हिंदी, मराठी है, तो इसके अंदर हम लोगों को ग्रामर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, अपनी वोकेबलरी जो है बहुत अच्छी रखनी पड़ती है। और साइंस का रहा तो साइंस के अंदर टेक्स्ट बुक के बारे में हम लोग टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी कंटेंट है वो एकदम अच्छे से बाई हार्ट होना चाहिए, ताकि उसके अंदर से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम वहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि डाइजेस्ट पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन डाइजेस्ट के अंदर पूरा कंटेंट नहीं रहता, मटेरियल नहीं रहता जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर रहता है। टेक्स्ट बुक के अंदर डायग्राम रहते हैं, उसके साथ डायग्राम के अंदर क्या कभी कभी क्या होता है, एक बार हम लोग जो टेक्स्ट बुक रीड करते हैं ना उतना नहीं समझता है उसके अंदर, जितना उसको अगर हम लोग 2 से 3 बार रिवाइज करते हैं तो उसमें नई नई चीज़ सीखने मिलती है हमें। मतलब अगर एक चीज़ अगर कोई डेफिनेशन है एक बार में हमें उसका रटा रटाया समझ गया, लेकिन अगर 2-3 बार उसको रिवाइज करते हैं तो उसके डीपली नॉलेज हो जाती है, ताकि हमारे आगे फ्यूचर में भी वो हमें काम आ सकता है। और रही बात एसएस की, तो एसएस में डाइजेस्ट अगर बच्चा पढ़ लेता है तो वो बहुत अच्छी बात है। और मेन इस बार का जो पेपर आया था वो भी डाइजेस्ट के अंदर से ही पूरा आया था, मीन्स टेक्सचुअल जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इजी रहा। और एसएसटी के लिए टेक्स्ट बुक भी इम्पॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक अगर कर लेते तो बच्चा का 101% ही 100 आउट ऑफ 99 तो आ ही सकता है। अंशिका, एसएससी में तुमने इतने अच्छे मार्क्स पाए, अब पढ़ाई को लेकर के और अपने करियर को लेकर के आगे क्या प्लानिंग है तुम्हारी? मेरी प्लानिंग है कि अब 10th तो मेरा पास हो गया है, अब 11th 12th है, 11th और 12th में जो मुझे साइंस लेना है उसके अंदर मुझे है ना मेंस मेरा सब्जेक्ट रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और मुझे 12th पास करके अच्छे परसेंट से पास होना है। और उसके बाद मेरा एम है मुझे नीट को क्रैक करना है, नीट, क्योंकि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना और मुझे MBBS डॉक्टर बनना है। इसलिए मेरा एम यही है कि मीन्स अब 10th तो अच्छे परसेंटेज से पास हो गया है मेरा, लेकिन अब 12th बचा है मेरे सामने, अब 12th है, उसमें एकदम मेरा एम यही है कि उसके अंदर भी बेस्ट अपना करना है। 12th पास होने के बाद मुझे नीट को क्रैक करना है। हाँ, नीट हार्ड है, मैंने बहुत सारी इंटरव्यूज़ मोबाइल पे देखी हूँ, वो लोगों ने अपना बताया इंटरव्यू में कि नीट हार्ड इतना नहीं है, अगर बच्चा प्रैक्टिस करे तो वो हो जाएगा। तो इसलिए मैं भी सोच रही हूँ कि मेरे लिए भी वो इतना, हाँ मुझे लग रहा है हार्ड है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस करूँगी तो नीट उतना भी हार्ड नहीं है। और नीट को क्रैक करने के बाद मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है। मुमरा कौसा में पैदा हुई, भली बड़ी, एसएससी तक तुमने पढ़ाई कर ली, इतने अच्छे मार्क्स हासिल कर लिए। यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल तुमको पता है अच्छे से। बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियाँ,
कॉलेज और स्कूल बंक करते हैं, अपने माँ बाप की जो है, अपने माता पिता की जो है, उनको एक जो कोशिश होती है पढ़ाने लिखाने की, उसके ऊपर वो पानी फेरते हैं। और दूसरी तरफ जो है आज की युवा पीढ़ी, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनमें काफ़ी सारी लड़कियां भी हैं, वो नशे की खाई में चले जा रहे हैं, नशे की गर्त में चले जा रहे हैं। तो ऐसे कॉलेज और स्कूल बंक करने वाले स्टूडेंट्स को और नशे की गर्त में जाने वाले ऐसे जो यंगस्टर्स हैं, उनसे उन्हें क्या मैसेज दोगी, क्या अपील करना चाहोगे? उन्हें यही मैसेज है कि वो ये सब जो काम करते बंक करते हैं और जो अपने मम्मी डैडी को धोखा देते हैं, वो लोग अपने मम्मी डैडी को नहीं धोखा दे रहे, वो लोग अपने आप को धोखा दे रहे, क्योंकि कब तक हम मम्मी डैडी के सारे पलते बड़े होंगे, एक ना एक दिन तो उनके मम्मी डैडी भी ओल्ड हो जाएंगे, बाद में वही बच्चों को अपने मम्मी डैडी का खर्चा उठाना होगा, तब फिर वो कैसे कैपेबल हो पाएंगे? उनके पास तो ये रास्ता रहेगा झाड़ू लगाना। इसीलिए अभी से वो लोगों को ध्यान देना चाहिए। और जो बंक करते हैं, अभी तो वो मम्मी डैडी के पैसों पे अच्छे से ऐश कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो लोगों को इससे बहुत प्रॉब्लम होगी। और वो जो सोचते हैं ना हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मैंने भी बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखी हूँ, बंक करते हैं, लेकिन ये सब बहुत अच्छी बात नहीं होती। वो लोग अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं और फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा उन लोगों को लॉस्ट होगा। और नशे की बात रही तो ये जो ड्रग्स वो रहते हैं, ये सब से अपने आप को धोखा दे रहे हैं, जैसे कि पहले मैंने बताई, साथ ही साथ अपने हेल्थ को भी ख़राब कर रहे हैं वो लोग। हेल्थ ख़राब हो जाएगी तो मीन्स अगर बच्चे का अगर माइंडसेट बदल जाता है कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, हम अच्छा से करेंगे, लेकिन जो ड्रग्स एक बार कंज्यूम हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स रहते हैं वो ऑलरेडी डैमेज हो ही जाते हैं और अपने ब्रेन में एक सेट हो जाता है। और रही बात ड्रग्स की, तो ड्रग्स जिसको एक बार उसकी हैबिट लग जाती है ना, तो ड्रग्स छूटता नहीं है, जहाँ तक कि मुझे पता है। और ये जो ड्रग्सों का कंज्यूम जो बच्चे करते हैं, ये अच्छी बात नहीं। और इसका मेन असर कैसे होता है बच्चों पे पता है? कोई कोई अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन बुरी संगत रहती है ना, अगर उसमें से अगर बच्चा एक अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर उसकी एक फ्रेंडशिप एक ऐसे लड़के के साथ या लड़की के साथ होती है जो कि सिगरेट को कंज्यूम करती है, तो वो सोचता है सामने वाला फ्रेंड की नहीं ये तो अच्छी चीज़ होगी, मेरा फ्रेंड जब कर रहा है तो मैं भी करता हूँ। इसीलिए आज की ये जो युवा पीढ़ी, जैसे अभी सर ने बताया, तो ये वाली जो पीढ़ी है, इन्हें ऐसे लोगों से मतलब बैड फ्रेंडशिप से दूर रहना होगा, गुड कंपनी में रहना। या तो अगर फ्रेंड्स ही नहीं बनाने चाहिए बच्चों को, क्योंकि फ्रेंड्स हमें नहीं पता चलता सामने वाला फ्रेंड अच्छा है कि नहीं है। सबसे बेस्ट मदर एंड फादर इज द बेस्ट फ्रेंड। सितारे मुमरा के यानी जेम्स ऑफ मुमरा एसएससी रिजल्ट में मुमरा कौसा का नाम रोशन करने वाले छात्रों में एक और छात्र हमारे साथ है, अफसर अली असगर अली कुरैशी। मुमरा देवी रोड का रहने वाला ये छात्र, इसी रोड पर पटेल हाई स्कूल है, उसी स्कूल में इसने पढ़ाई की और एसएससी में आज उसने इंग्लिश मीडियम से सेमी इंग्लिश मीडियम से 94% मार्क्स हासिल किए हैं। कैसे पढ़ाई की, टीचरों का क्या रोल रहा, पेरेंट्स का क्या रोल रहा, तुमने इस कामयाबी की सीढ़ी को कैसे हासिल किया? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर बहुत कोऑपरेटिव हैं, सब ने बहुत अच्छी मदद की हमारी पढ़ने में। सारे स्कूल असातिज़ा, ट्यूशन के असातिज़ा और बहुत से लोगों ने मदद की है, सबका सपोर्ट रहा। पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छी मदद की, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मेरे पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, सब ने बहुत ही अच्छी मदद की पढ़ने में। अब आगे क्या इरादा है? एसएससी में इतने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़े हो, तो पढ़ाई को लेकर के आगे क्या विज़न है तुम्हारा? वैसे तो आर्ट्स का बहुत शौक़ है, लेकिन साइंस के फील्ड में जाना चाहूँगा। अच्छा। अभी हाल फिलहाल में मैंने 2 महीने पहले नीट के लिए वेदांतु क्लासेस में एडमिशन लिया है, उसी से अभी पढ़ाई करना चाहता हूँ, नीट की तैयारी करके उसके बाद आगे MBBS। अब सर एक बात तुम्हें पता होगी मुमरा कौसा के माहौल के बारे में। माहौल आज की यंगस्टर्स, आज की जो युवा पीढ़ी है, लड़के लड़कियां हम देखते हैं कॉलेज बंक करते हैं, स्कूल बंक करते हैं, घूमने फिरने यहाँ वहाँ चले जाते हैं, और उनमें से बहुत सारे जो है वो नशे की दुनिया की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम अपने जैसे यंगस्टर्स से क्या अपील करोगे, उनको क्या मैसेज दोगे? ये सब फालतू चीज़ें, इससे करने से कुछ फ़ायदा नहीं। तालीम हासिल करेंगे उससे हमें बहुत कुछ फ़ायदा है। आज के ज़माने में जैसे कि बच्चे नशा करके सब में डूब जाते हैं, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं, क्या बेमतलब ज़िंदगी है। पढ़ाई करके हम बड़े बनेंगे, कामयाब बनेंगे, हमारे माँ बाप का, टीचर्स का नाम रोशन करेंगे, वही एक बच्चे का ड्रीम होना चाहिए, एक विज़न होना चाहिए। और वही उसके लिए, और फ्यूचर में उसे अपनी लाइफ सेटल करना है, कैसे रहना है, वो सब का भी एक वो होना चाहिए ख्वाब कि किस तरह हम रहेंगे। उसी के लिए सब हमें इसी के मुताबिक हमें पढ़ना चाहिए, अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए। नशे से दूरी अख्तियारी करना चाहिए। हाँ।
जेम्स ऑफ मुमरा, मुमरा के सितारे। एसएससी के रिजल्ट में मुमरा का नाम रोशन करने वाले मुमरा कौसा के छात्रों में एक और छात्रा हमारे साथ है, बीबी मरियम मुस्तकीम खान, अल एहसान स्कूल की छात्रा है। मरियम, सबसे पहले तो हिंदुस्तानी रिपोर्टर की टीम की तरफ से बधाई। तुमने एसएससी के रिजल्ट में इंग्लिश मीडियम से 92.45 मार्क्स तुमने हासिल किए हैं। जज़ाकल्लाह खैर। बेटा, किस तरीके से तुमने इस कामयाबी को हासिल किया और खास करके अपने कौन से टीचरों को तुम इसका क्रेडिट दोगी जिन्होंने तुम्हारे ऊपर खास करके मेहनत की होगी? अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम खान बीबी मरियम मुस्तकीम है। मैं अल एहसान इंग्लिश स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट मेरे सारी टीचर्स को दूंगी, क्योंकि कोई ऐसे टीचर नहीं है जिन्होंने मुझे मतलब हेल्प नहीं की। हर टीचर, अल्हम्दुलिल्लाह, हर टीचर ने मेरी मदद की, चाहे वो सर हो टीचर हो। जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी उन्होंने मेरी हेल्प करी, और मैं किसी एक टीचर का नाम लेके या किसी एक सर का नाम लेके बाकियों को कम नहीं बताना चाहूँगी। सब ने मेरी बहुत हेल्प करी और मैं सबकी बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से आज मैं इतने इम्पॉर्टेंट, मतलब इतने अहम प्लेस पे हूँ जहाँ मेरा 92.40% आया। मेरी टीचर्स सब बहुत इक्वल है, सब इक्वल है, सब के लिए मैं मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं करना चाहती हूँ, मैं सब अच्छे हैं। अच्छा, अब फ्यूचर प्लान क्या है? किस तरीके से अपने पढ़ाई को, अपने इस एजुकेशनल करियर को तुम आगे बढ़ाना चाहोगी? क्या सोचा है? अभी तक तो मैं साइंस परस्यू करना चाहती हूँ। मुझे आगे साइंस में, मेडिकल के फील्ड में आगे लेना है, और उसके आगे फिर मैं मतलब 12th के परसेंटेज पे आगे की फ़ील्ड चूज़ करना चाहूँगी। साइंस में बहुत सारी फील्ड है वैसे तो, बट मैं मेरे 12th के परसेंटेज पे फिर आगे चूज़ करूँगी कि मुझे कौन सा स्ट्रीम में जाना है। यानी अपनी इस कामयाबी को अब तुम 12वीं में दोहराना चाहती हो, 12th में दोहराना चाहती हो और उस पर तैयारी करोगी? हाँ जी। तो अपने जैसे बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो माँ बाप की मेहनत को रायगा करते हैं, टीचर्स की मेहनत को रायगा करते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग ध्यान भी देते हैं, उनको उस जिम्मेदारी का एहसास होता है, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को अपनी इस कामयाबी के चलते क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप पढ़ते हो, आप अपने लिए पढ़ते हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए भी नहीं पढ़ते हो। वो लोग तो पैसा लगा रहे आपको बढ़ाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए लगा रहे, खुद के लिए तो लोग नहीं लगा रहे। उनकी लाइफ तो कंप्लीट हो चुकी है, वो आपके लिए करे, तो आप उनको प्रूफ करो, उनके सामने बताओ कि आप जिस चीज़ के लिए लोग ने आपको मतलब इतना आपके पीछे पैसा खर्चा कि आपके लिए इतना कुछ किया, तो आप उनको बताओ कि हम उस चीज़ के लायक है, हम वो चीज़ कर सकते हैं। आप अपने आप को किसी से भी कमज़ोर मत समझिए, आप सब अपने आप में बेस्ट है, क्योंकि डायमंड, आप सब डायमंड्स है, खाली एक इंसान नहीं होता है। सबको अपना इम्पोर्टेंस खुद को दो और अपनी पढ़ाई को भी इम्पोर्टेंस दो, और अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो। पेरेंट्स के बाद अपनी टीचर्स को, सबके साथ अच्छे से बिहेव करो, किसी को किसी को कम मत समझो अपने से, और ख़ुद को भी एकदम अच्छा मत समझो कि हम बहुत अच्छे, हमारे से नीचे कम है। जैसे जो अच्छा परसेंटेज आते हैं वो ये सोचते हैं कि हमसे नीचे वाले कम है, ऐसा नहीं सोचना है, सब इक्वल है, हमें सबको साथ में चलना है, क्योंकि कब कोई आगे बढ़ जाए उसका पता नहीं चलता है। हमें सबके साथ सोचना चाहिए, सबके साथ करना चाहिए, और अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जहाँ हमने अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस समझ लिया वहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा लैक हो जाते हैं हम, और फिर हम हार जाते हैं, हम नहीं कर पाते वो चीज़। तो कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। तो ओवर कॉन्फिडेंस को हमें नहीं लाना है, गुरूर प्राउड को नहीं लाना है, अपने आप को बस अच्छा लगना, ऐसा करना है कि मैं कर सकती हूँ, मुझे करना है, दैट्स इट। मरियम, एक बात मैं कहना चाहूँगा तुम्हारे ज़रिए मुमरा कौसा की तमाम यंगस्टर्स को। शायद तुमने कभी देखा है या नहीं देखा मुझे पता नहीं, सुना या नहीं सुना पता नहीं, लेकिन शायद जहाँ तक मुमरा कौसा में चीज़ें छुपती नहीं हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, उनमें कई लड़कियाँ भी शामिल हैं, आजकल नशे की दुनिया में खुद को गर्क कर रहे हैं। ऐसे यंगस्टर से क्या कहोगी? मैं उनसे तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप खुद की लाइफ बर्बाद करो। आप ना तो अपनी पेरेंट्स की कर रहे हो, ना किसी और की कर रहे हो, आप खुद की बर्बाद कर रहे हो। खुद मतलब आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को भी तबाह कर रहे हो। अगर आप सिगरेट वगैरह जो भी करते हो आप, चाहे वो अल्कोहल हो, कोई भी हो, आप उससे किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। खुद को क्यों नुकसान पहुंचाना, जब आपके पास इतनी अच्छी बॉडी है, आपके पास इतना अच्छा ब्रेन है, आप उसको यूज़ करके अपनी कंट्री के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आप अल्कोहल, ये सब नशे की चीज़ों में जाकर खुद को क्यों वेस्ट कर रहे हो? अपने आप को एकदम बेस्ट बनाना है, हमें अपने आप को प्रूव करना है ना कि हम बहुत अच्छे हैं। तो ये सब उल्टी सीधी हरकतों में जाके अपने पेरेंट्स का नाम बदनाम करना, खुद का नाम बदनाम करना,
ये तो अच्छी बात है ही नहीं ना, ये तो बहुत गलत है। हमें अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है ये सब चीज़ों में पढ़ने से पहले, कि उन्होंने हमारे पीछे बहुत मेहनत की है, हमें उनके लिए अपनी कम से कम उनके लिए तो नहीं वेस्ट करना है जिन्होंने इतना पैसा हमारे लिए लगाया, और हम वो शराब दारू वगैरह जो भी चीज़ें, जो नशे वाली चीज़ें, उसको कंज्यूम करके क्यों अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे। अपने पेरेंट्स को धोखा देना सबसे बड़ा गुनाह है, ये भी चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। एसएससी रिजल्ट में मुमरा कौसा का नाम रोशन करने वाले तमाम छात्रों को हम आप तक ला रहे हैं। ऐसा ही एक छात्र है थाने मनपा स्कूल का उर्दू मीडियम का छात्र समीर शेख हमारे साथ, 92% से ज़्यादा मार्क उसने लाए हैं। हम समीर से बातचीत करेंगे। समीर, सबसे पहले तो हमारी टीम की तरफ से तुमको मुबारकबाद, तुमने ये कामयाबी हासिल की है। कैसे ये कामयाबी हासिल की? एक म्यूनसिपल स्कूल के अंदर तुम पढ़ रहे हो, उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हो, किन हालात में तुमने अपनी पढ़ाई को पूरा किया, क्या बताओगे इस बारे में? जी, मैं टीएमसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। टीएमसी स्कूल में पढ़ाई में जब बारिश वगैरह होती है तो उसमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसमें बारिश में आवाज़ की प्रॉब्लम होती है, टीचर्स की आवाज़ बच्चों तक पहुंचने में मुश्किल पेश आती है। चाली वाली स्कूल है, छत पर पानी गिरता होगा, बहुत शोर होता होगा। हाँ, छपड़े वाली स्कूल है, और धूप में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और इसके साथ साथ मैं वसीम क्लासेस में कोचिंग करता था, जिसमें शबाना मिस ने मेरी बहुत हेल्प किए थे। एक्स्ट्रा क्लास बुलाकर इन्होंने मेरी बहुत हेल्प किए थे, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाए थे, और मैंने मेहनत किया था। मेरे पेरेंट्स ने भी इसमें मेरी बहुत हेल्प किए थे। मैं बाकी बच्चों से जो अभी 10th में पढ़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो जिन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन्होंने अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है वो जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे। और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि बहुत से पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं टीएमसी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, और वो अपने बच्चों को महंगे महंगे स्कूलों में डाल देते हैं, जिस वजह से मैं उनसे कहना चाहूँगा कि टीएमसी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ भी अच्छे प्रोफेशनल टीचर्स हैं, इसलिए वो भी अपने बच्चों को म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ाए। और इसी तरह अगले साल में इंशाल्लाह अगले साल भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा और बच्चे एसएससी का नाम रोशन करेंगे टीएमसी स्कूल का। आगे क्या सोचा है करियर के बारे में, पढ़ाई के बारे में? 10th का भी तुमने इतना अच्छा रिजल्ट लाया है, तो आगे की क्या प्लानिंग है? आगे मैं 11th में साइंस लेना चाहता हूँ, और साइंस में मैंने नीट चॉइस किया है। नीट से आगे मैं डॉक्टरी लाइन में, मेडिकल लाइन में पढ़ना चाहता हूँ। समीर, एक बात तुम्हें पता होगी, मुमरा कौसा का माहौल और यहाँ के बहुत सारे यंगस्टर्स, जिसमें बड़ा दुख की बात है कि लड़कियां भी आजकल जो है यंगस्टर्स में सब ऐसे नशे में बहुत ज़्यादा मुब्तला होते जा रहे हैं। नशे की दुनिया की तरफ जो है उनका खिंचाव बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे तमाम यंगस्टर्स को, ऐसे तमाम लड़के लड़कियों को, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे तुम? मैं उन बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ कि वो भी अपने पेरेंट्स की एक्सेप्टेशन होती है, उनके पेरेंट्स भी सोचते होंगे काश हमारा बच्चा भी अच्छे परसेंटेज से पास हो, हमारा नाम रोशन करे। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो अपने पेरेंट्स की एक्सेप्टेशन को कबूल करे और नशावर चीज़ों से दूर रहे, और अपने बड़ों को देखकर ऐसा ना करे। बड़े माहौल में नशा करते हैं तो उनको देखकर नशा मत कीजिए, बल्कि उन्हें भी समझाइए कि वो नशा ना करे। हमें नशा मुक्त मुमरा बनाना है। ये थी हमारी मुमरा कौसा की छात्रा द्वारा पूरे महाराष्ट्र में सेकंड टॉपर परीक्षा परिणाम में आने पर विस्तार से जानकारी। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।